अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित पटवार रील्स चैनल पर आपको खुशामदीद। गुज़िश्ता एक वीडियो में हम लोगों ने पार्टीशन का इंतकाल वो किया भी और उसका अमल दरामद भी किया। वो वाला जो इंतकाल था उसके अंदर एक खेवट हमने तकसीम की जिसके अंदर 3 मालिक थे और तीनों मालिकान का अलग-अलग वंडा हम लोगों ने तरतीब दिया। यानी कि एक खेवट, 3 मालिकान और 3 ही वंडाजात मुरतब करके हम लोगों ने यानी कि 3 खेवटें कायम कर दी। उसके अंदर हर मालिक अपनी खेवट के अंदर 1/1 या सालम खेवट का वो मालिक ठहरा। यहां तक तो बात ठीक है। अब आज जो हम लोग इंतकाल करेंगे उसके अंदर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। उसमें हम लोग हर मालिक का अलग-अलग वंडा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग टोटल खेवट के जितने भी 11 मालिकान हैं, मौजूदा जो खेवट हम लोग तकसीम करेंगे उसमें से 3 मालिकान को अलहदा कर देंगे, बाकी मालिकान को हम लोग अलहदा कर देंगे। अब उनके हिस्से किस तरीके के साथ कैलकुलेट होने हैं वो हम लोग देखेंगे। ये देखें, खेवट है, खेवट के अंदर 11 मालिकान हैं। हम लोगों ने पहला वंडा बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने 8 मालिकान को कायम किया। अब 8 मालिकान का जो टोटल रकबा है वो टोटल रकबा जो है वो नई बनने वाली खेवट की मीज़ान खेवट होगी। वो टोटल रकबा है 5 कनाल 6 मरले। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 कनाल 6 मरले को मलकियत के हिसाब से देखेंगे कि जो मालिकान हैं उनका जिनका फुटों के अंदर रकबा है उनका हम लोग फुटों के अंदर रकबा करेंगे और नीचे मीज़ान खेवट जो है वो फुटों के अंदर लिखेंगे तो उनका शेयर निकल आएगा। ये जिस तरह देखें, चौधरी आसफ अली वल गुलाम नबी है, इसका रकबा 2 कनाल 4 मरले 46 फुट है। इसका हिस्सा अगर हम लोग फुटों में बनाएं तो वो बनता है 12,014 फुट। और जो नई खेवट कायम होगी वो होगी 5 कनाल 6 मरले की। तो 5 कनाल 6 मरले को जब हम लोग फुटों में लाएंगे तो वो बनता है 28,832। यानी चौधरी आसफ अली का जो हिस्सा है ये 12,014 फुट बटा 28,832 इसका हिस्सा ये बन जाएगा। इसी तरीके के साथ एजाज और बाकी जो खेवट में हिस्सेदार बनने हैं नई खेवट के अंदर उनका भी हिस्सा इसी तरीके से निकलता आएगा। अब दूसरे वनडे में देखें तो यहाँ पे 3 मालिकान हैं। इन तीनों का जो रकबा है ये फुटों में नहीं है बल्कि ये कनाल और मरलों में है, फुटों तक गया नहीं है। तो आप देखें जो नई खेवट कायम होगी ये होगी 24 कनाल की। यानी टोटल जो खेवट है वो 29 कनाल 6 मरले की है। इनमें से 5 कनाल 6 मरले की एक खेवट बन जाएगी और 24 कनाल की अलग खेवट बन जाएगी। 24 कनाल के मरले बनाए तो 480 मरले बनते हैं। अब 480 मरलों में से 91 मरले जो हैं वो मंजूर अहमद वल गुलाम कौम बलोचरिंद के हैं। 91 मरलों से मुराद 4 कनाल 11 मरले। इस तरीके के साथ ये जो है हम लोग हिस्से बनाएंगे। तो ये तो हो गया एक रफ काम जो आपने वंडा दर्ज करने से पहले, अमल दरामद करने से पहले आपने करना है। अब हम लोग आते हैं सिस्टम पर। हम लोगों ने टोकन चलाया, टोकन चला के तकसीम का जो इंतकाल है वो दर्ज कर लिया, बुनियादी मालूमात दे दी। अब हम लोग अंदराज फ्री कैन में आ गए। तो अंदराज फ्री कैन में आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक मालिक को आपने ढूंढ लेना है। ये देखें, जिस तरह मैं चौधरी आसफ एक हिस्सेदार है उसको मैंने तलाश किया तो देखें इसका ये जो खेवटें हैं 19, 22, 25, 26 और 33। अब 33 खेवट का हम लोगों ने वंडा करना है। ज्यादा कोशिश करें कोई इस तरह का मालिक उठाएं जिसकी एक ही खेवट हो, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको मसला ना आए। ये जिस तरीके से ये आदमी मंजूर अहमद वल गुलाम, इसकी ये खेवट 33 है, इसको हम लोग मुंतखब कर लेंगे। इसको मुंतखब करके आगे चले गए वंडा जात के अंदर। अब वंडा जात में जाके आपने खेवट मुंतखब करनी है। 33 खेवट हम लोगों ने ली। तो ये देखें 26 कनाल 29 कनाल 6 मरले की खेवट हमारे सामने शो होगी है। इसमें वंडा नंबर 1 दर्ज करेंगे सबसे पहले। तो ये चौधरी आसफ, इसका ये देखें आपने रफ के अंदर सारा कैलकुलेट करने 12,014 बटा 28,832 हिस्से जो हम लोगों ने बनाए थे पीछे, उसी हिसाब से हम लोगों ने इनके हिस्से लिखने हैं और हिस्से लिख के हम लोगों ने इनका रकबा भी लिखना है।
اب اس کے اندر جو 8 مالکان ہیں وہ سارے ہم لوگ ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں یہ والا جو آ رہا ہے یہ اس کا پچھلی کھیوٹ کے اندر حصہ تھا. نئی قائم ہونے والی کھیوٹ میں اس کا جو حصہ ہے وہ یہ والا ہوگا. 2 کنال 4 مرلے 46 فٹ کے حساب سے اس کا نئی کھیوٹ جو قائم ہوگی اس میں حصہ یہ اتنا ہوگا جو ہم لوگوں نے درج کیا. اس کے بعد اگلا جو نئی کھیوٹ جو قائم ہونی ہے اس کے اندر جو اگلا مالک ہے اس کا ہم لوگ حصہ لکھیں گے. یہ دیکھیں 15 مرلے 126 فٹ ہے تو 15 مرلے 126 فٹ کا جو حصہ ہے وہ ہم لوگوں نے بنا کر یہاں پر لکھ دینا ہے. 4206 حصہ اس کا بنے گا. اسی طرح یہ شمیم بی بی کے 7 مرلے 195 فٹ ہیں تو 7 مرلے 195 فٹ کے ہم لوگ سب سے پہلے حصے بنا لیں گے اور حصے بنانے کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کا حصہ جو نئی کھیوٹ قائم ہوگی اس کے اندر جو حصہ ہوگا وہ درج کریں گے. درج کرنے کے بعد اس کا رقبہ مینولی لکھیں گے 0 کنال 7 مرلے 195 فٹ. یہ دیکھیں باقی بہنیں ان کو وراثت کے ذریعے حصہ آیا ہوگا تو ان کے سبھی کو ایک جتنا ہی رقبہ ملا ہوا ہے. آپ کاپی کر کے بھی اس کو پیسٹ کر سکتے ہو حصے کو. رقبہ کاپی پیسٹ کرو گے تو تھوڑا سا ایرر دے گا, وہ آپ مینولی لکھیں, کاپی پیسٹ نہ کریں تو بہتر ہے. سیو کرتے جائیں. اسی طریقے کا ساتھ اگلی جو مالکہ ہے اس کا ہم لوگ حصہ لکھیں گے اور رقبہ لکھیں گے. سیو کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ. ایک ہی دفعہ تسلی کر کے آپ حصے بنا کے لکھو گے تو بار بار ایرر نہیں دے گا سسٹم, اور ایک ہی دفعہ آپ کا ونڈا جو ہے وہ درست بن جائے گا. 7 کنال 195 7 مرلے 195 فٹ. اسی طریقے کے ساتھ جو آخری مالکہ ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے حصہ لکھا, اس کا رقبہ لکھا, لکھ کے ہم لوگ سیو کر دیں گے. پہلا سٹیپ ہمارا مکمل ہو گیا جس کے اندر ہم لوگوں نے حصے لکھے اور ان کے رقبے لکھے. یہ حصے جو ہیں 5 کنال 6 مرلے میں سے دیے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کا جو 16 مربع کے خسرے ہیں یہ ان کو آنے ہیں. اب 16 مربع کے 2 خسرے ہیں, ایک 3 کنال کا ایک 2 کنال 6 مرلے کا, ٹوٹل 5 کنال 6 مرلے ہم لوگوں نے منتقل کر دیا. یہ دیکھیں 3 کنال سلیکٹ ہو گیا اور 16 مربع کا 14/3. یہ اس کو ریفریش کریں گے تو یہ بھی رقبہ شو ہو جائے گا 2 کنال 6 مرلے. یہ ٹوٹل 5 کنال 6 مرلے آ گیا. تو اس طریقے کے ساتھ ہمیں تتیمہ کوئی نہیں کاٹنا پڑنا. یہ دیکھیں اب یہ ہمارا پہلا ونڈا مکمل ہو گیا. اب ہم لوگ دوسرا ونڈا لیں گے, 2 نمبر لکھیں گے. اس کے بعد دوسرے ونڈے میں جو پہلا مالک ہے اس کو اٹھائیں گے. پہلے آپ نے حصے بنا لینے ہیں. یہ 24 کنال میں سے ان کو حصہ جائے گا. 24 کنال میں سے حصہ جائے گا. اب یہ دیکھیں مالکان جو ہیں یہ مرلوں میں ہیں تو مطلب 4 کنال 11 مرلے یہ پہلا مالک ہے منظور احمد ولد غلام. تو آپ نے جو ٹوٹل کھیوٹ ہے 24 کنال اس کے بھی مرلے بنا لینے ہیں. یہ دیکھیں 4 کنال 11 مرلے یہ 91 مرلے بنتے ہیں. 480 میں سے 91 مرلے منظور احمد ولد غلام کے. بصورت رقبہ بھی اس کو لکھ دیا, حصہ بھی لکھ دیا, رقبہ بھی لکھ دیا. سیو کر دینا ہے اس کو. یہ باقی اگلے جو ہیں یہ پہلے ونڈے کے اندر جا چکے ہیں تو یہ نیچے آئیں دیکھیں یہاں پر. یہ دیکھیں محمد عاشق ولد غلام 9 کنال 14 مرلے اس کا ٹوٹل رقبہ ہے. تو اس کے ہم لوگ حصے بنائیں گے آؤٹ آف 480. 480 میں سے اس کے حصے نکلے 194, یعنی 480 اگر حصے ہیں کھیوٹ میں تو 194 حصے اس کے ہیں. 9 کنال 14 مرلے لکھ دیا, رقبہ بھی لکھ دیا, اس کو سیو کر دیا. اب اس کا جو آخری کھیوٹ میں مالک ہے نور احمد ولد غلام اس کا بھی حصہ لکھیں گے 195/480 حصہ, رقبہ 9 کنال 15 مرلے.
सेव कर दिया। उसके बाद पहले मालकान जो हैं वो चुने। ये देखें, ये पहले 2 खसरे ये 16 मुरब्बे में से थे, ये हम लोगों ने पहले वनडे में दे दिए। अब उसके बाद 8वें मुरब्बे के जितने भी खसरे हैं ये हम लोगों ने सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये 24 कनाल जो है ये भी इनको मुंतकिल हो जाएगा। इस इंतकाल के अंदर हमें ततीमा कोई भी नहीं काटना पड़ा। 2 वनडे, पहले के अंदर 8 मालिक, दूसरे वनडे के अंदर 3 मालिक, पहलों को 5 कनाल 6 मरले गया, दूसरों को 24 कनाल गया। तो ये 29 कनाल 6 मरले का जो खेवट है उसको तकसीम करके हम लोगों ने 2 खेवटें बना दी। सारे खसरे सेलेक्ट करते जाने हैं। अगर कोई सेलेक्ट करने के बाद आगे शो नहीं हुआ तो वो आपने रिफ्रेश कर लेना। ये देखें, ये सारे जो हैं हम लोगों ने रिफ्रेश करके भी देखेंगे इसे। सारे खसरे जो हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं। इसको बंद करेंगे तो ये देखें 2 वनडे बन गए, एक 5 कनाल 6 मरले का, एक 24 कनाल का। अगर यहाँ पे दोबारा आपको कोई एडिट करनी है चीज़ तो आप एडिट करके भी देख सकते हो। ये देखो ऊपर जो है 5 कनाल 6 मरले दस्तयाब रकबा इस खेवट का है। टोटल 29 कनाल 6 मरले की खेवट थी, नई खेवट 5 कनाल 6 मरले की। तो अभी खसरे जो हैं ये देखें, दोनों खसरे पहले इनके आ गए। ये वंडा तो ठीक बन गया। इसके बाद दूसरा वंडा भी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसके अंदर 24 कनाल रकबा जो है ये इन 3 बंदों का है और इसके जो खसरे हैं वो भी हम लोगों ने सही तरीके से दर्ज कर दिए। इसी तरीके के साथ जो पहला वनडा है इसमें भी ऊपर देखें दस्तयाब रकबा 5 कनाल 6 मरले, 5 कनाल 6 मरले रकबा जो है ये इनके अंदर भी तकसीम हो गया। तो इसके बाद ततीमा जो है हमारा कोई भी नहीं है, हम लोगों ने खसरा काटा नहीं है। आप नोटिफिकेशन देख लें एक तरह एक के एरर किस चीज़ का दे रहा है, ये एरर फीस का दे रहा था। तो आपने जाके सबसे पहले एंड में आपने जाइए, देखें खेवट नंबर 33 वंडा नंबर 1 उसके मालकान 8 मालकान आ गए। अब देखें इसके अंदर इनका जो ये वाला हिस्सा है ये पिछली खेवट का है और ये वाला जो नई खेवट कायम होगी उसका हिस्सा है। और इसके बाद ये इनके 2 खसरे हैं। इसके बाद वंडा नंबर 2 फीस दर्ज कर लेते हैं। फीस दर्ज करने के साथ ही ये वाला जो 2 वनडे बन गए 300 रुपये के हिसाब से इसने फीस कैलकुलेट की है। तो ये था हमारा इंतकाल, जिसके अंदर तकसीम में अगर एक हम लोगों ने एक खेवट को तोड़ के 2 हिस्सों में किया, 2 खेवटें बनाई, तो हर खेवट के अंदर अगर एक से ज़ायद मालकान है तो उसको हम लोगों ने किस तरीके के साथ दर्ज करना है, उसका वंडा किस तरीके से बनना है। एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो जो मुझे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की कि अगर इस तरीका का वंडा हो तो हम लोग उसको किस तरीके के साथ दर्ज करेंगे। मज़ीद कोई मुश्किल परेशानी हो, कोई मालूमात चाहिए इस हवाले से तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।